एमएलए शेख खुर्शीद ने एनसी सरकार पर जमकर हमला किया है और कहा है कि उमर सरकार के 1 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने लोगों से किए एक भी वादे अब तक पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सरकार हर महाज पर पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। रिजर्वेशन के मामले पर 6 माह बीत चुके हैं, इसके बावजूद सरकार की रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जिससे लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से फौरी तौर पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की है ताकि अवामी मसाइल पर संजीदगी से बात की जाए और उसे हल करने पर जोर दिया जाए। जी जे&के लद्दाख में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान एजाज मंजर। इस वक्त हम मौजूद है सरहदी ज़िला कुपवारा के लंगेट इलाके में और मेरे साथ बात करने के लिए मुझे एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 1 साल गुजर चुका है कि वो भी एमएलए रह चुके और क्या एक तरफ सरकार ने जो दावे किए थे लोगों के साथ कि हम बिजली फ्री देंगे, गैस फ्री देंगे या जो बाकी चीजें हैं वो फ्री देंगे, लेकिन एक ही नजर यहाँ पे आज बात करने के लिए इन्हीं मुद्दों पे आज मेरे साथ बात करने के लिए शेख खुर्शीद उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। तो खुद जज कर सकते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था उसका तो कहीं कोई नाम निशान नहीं है। तो जो आपने जो उनका मैनिफेस्टो था उसका एक पॉइंट जो आपने जो मैनिफेस्टो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिसके ऊपर इतना बड़ा मैंडेट मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 370 और 35A की बात करेंगे, हम स्टेट फूड की बात करेंगे, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करेंगे, हम डायलॉग और डिस्कशन की बात करेंगे। तो वो तो दूर, जो बेसिक जो तामीर तरक्की के वादे किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, चाहे फ्री इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, चाहे नौजवानों के जो रिजर्वेशन का जो मसला है उसको रैशनलाइज करने के हवाले से, चाहे फ्री गैस सिलेंडर के हवाले से, चाहे एम्प्लॉयमेंट और टूरिज्म के हवाले से, तो उन सारे वादों के ऊपर आप देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कहीं नजर नहीं आ रही। तो इस वक्त जो मैं तशवीश में लोगों में दौड़ रही है कि वो अब इनके राशन कार्ड भी काटे जा रहे हैं। 100% बिल्कुल। देखिए ऑनेस्टली मैं ये बताऊं कि सरकार को जो है इस सिलसिले में, इस ज़िम्मे में कोई आइडिया ही नहीं है, उनको कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि हम भी सिस्टम का हिस्सा हैं। जब हम भी सरकार में बैठे जो जिम्मेदारान हैं, जब हम उनके साथ इन मसाइल को उठाते हैं तो कभी कभार हमें काफ़ी मायूसी होती है कि उनको कोई आइडिया ही नहीं होता है कि कहाँ से ऑपरेट होता है, क्या क्राइटेरिया है, डाटा क्या है, तो किस तरह से गरीब लोग जो है अगर उनके राशन कार्ड जिस तरह से आप डिलीट करने की बात कर रहे हैं तो कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, पोर्टल की एक्सेस कहाँ है। तो मुझे लगता है कि कोई जो है कोई आइडिया नहीं है इस वक्त सरकार के पास इन चीज़ों का। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो गरमाई गई है वो है कि रिजर्वेशन पॉलिसी। एक तरफ से हुकूमत कह रही है कि हम रिजर्वेशन मीटिंग बुलाएंगे, दूसरी तरफ उन्हीं का एमपी जो है कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है स्टूडेंट के साथ। बिल्कुल, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो रिजर्वेशन का मसला जो है इसको हल करेंगे, लेकिन अभी तक जो है उसका ड्राफ्ट सामने उन्होंने नहीं लाया। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया है, जो उन्होंने कैबिनेट में जो प्रपोजल जो उन्होंने सामने लाया, तो मुझे लगता है कि जिस वक्त वो मंजर आम पर आएगा उसमें भी चाहे वो फिर एलजी ऑफिस से अप्रूव हो या ना हो, लेकिन उसमें भी जो है जो कश्मीरी स्पीकिंग जो लोग हैं या जो अगर हम रूरल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करें, तो उसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान हमारे ही ऊपर होगा। तो लिहाजा बजाय इसके कि असेंबली में जो है एक बिल लाते, इस चीज़ को वहाँ पे जो है डिस्कस करते, सारे जो अलग अलग सोच और अलग अलग नजरिया फिक्रिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या अलग अलग रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले, अलग अलग कम्युनिटी से, कास्ट से, रिजर्व्ड कैटेगरी से रखने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो वहाँ पे अपनी बातें रखते, वो वहाँ पे अपना जो है अपना मौक़िफ़ रखते, तो तब जाके कोई हतमी फैसला लिया जाता। लेकिन उसके बरक्स आपने देखा होगा कि किस तरह से पब्लिक प्रेशर में आके या अपनी पार्टी जो उन्हीं के एमपी साहब हैं या जो उनके पार्टी के कुछ लोग हैं उनके प्रेशर में आके एक जल्दबाजी में एक फ़ैसला लिया गया, उस फैसले की भी कहीं अभी टांगे हमें नज़र नहीं आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन एक बड़ा इशू है जिस पे चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए था, नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए था कि वो सिंसियरली जो है इसको रैशनलाइज करते, पॉपुलेशन की बुनियाद पे रैशनलाइज करते, रीजन के बुनियाद पे, कैटेगरी के बुनियाद पे करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लिहाजा हमें लगता है कि
आने वाले वक्त में जो है उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा और लोग उनको इस चीज़ का जवाब देंगे। तो जो इस पुशफहमी में है कि मोदी जी और होम मिनिस्टर साहब जो है यहाँ गिफ्ट में ला के उनके गोद में जो है कोई तोहफा देंगे उनको, तो मुझे लगता है ये उनका वहम है, उनका भ्रम है, उनका खाम ख्याल है। तो उनको इस भ्रम से बाहर आना चाहिए। उनको चाहिए कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के सारे लेजिस्लेटर, जम्मू कश्मीर की जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनको ऑन बोर्ड लेके जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के जो बेसिक मसाइल है, चाहे इस वक्त जो स्टेटहुड का सबसे बड़ा मसला है 370-35A का मसला है, उस पर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को यूनाइट करें। जिस तरह से उन्होंने अपने सियासी, अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए 2019 में या 2020 के जिस वक्त DDC इलेक्शंस हुए, उस वक्त अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइट किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP या जो दूसरी छोटी पार्टियां, हमारी पार्टी को छोड़ के, क्योंकि हमें इल्म नहीं है, हम तो हमेशा जो है इनको दुश्मन नजर आते थे। तो हम चाहते हैं कि हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब आपने अपने सियासी फायदों के लिए PAGD बनाया, आपने उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइट किया, इस वक्त आप एक इनिशिएटिव उठाइए। आप इस वक्त जब भी यहाँ कोई मसला होता है, हमारा पहला जो है, हमारी पहली डिमांड होती है कि चीफ मिनिस्टर साहब क्यों नहीं एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं। वाहिद एक ऐसा जो है जम्मू कश्मीर में एक ये हुकूमत बनने के बाद एक वक्त जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, वो है पहलगाम अटैक के बाद। तो उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, हमने भी पार्टिसिपेट किया, हमने भी वहाँ पे जो है अपने ख्यालात का इजहार किया। लेकिन बाकी उसको छोड़ के आप देख लीजिए कितने सेंसिटिव इश्यूज यहाँ पे आए, चाहे वक्फ बिल का मसला हुआ, चाहे यहाँ पे रिजर्वेशन का मसला है, चाहे यहाँ पे आप बेरोजगारी का मसला देख लीजिए, पावर प्रोजेक्ट्स की वापसी का मसला देख लीजिए। आप इस वक्त ये जो जमहूरियत में आप देख सकते हैं कि डिसेंट वॉइस को दबाने की जो इस वक्त कोशिश की जा रही है। मीडिया और जर्नलिस्ट्स को किस तरह से जो है उनको खामोश किया जा रहा है। एम्प्लॉयज़ की टर्मिनेशन लगातार जारी है, PSAs लगातार चल रहे हैं, डिमोलिशन यहाँ पे की गई, किस तरह से गया। आप बताइए क्या चीफ मिनिस्टर साहब कम से कम एक बार तो कम से कम वो एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, हम भी वहाँ पे अपनी राय देते, हम उसके साथ खड़े रहते। लेकिन उन्होंने या तो पहलगाम अटैक के वक्त या राज्यसभा इलेक्शन के वक्त जो है उनको दूसरी जो रीजनल पार्टियां हैं वो याद आती हैं। उस वक्त उनको जो है कश्मीरी जो सेंटिमेंट है उसको वो याद आता है और उसको उबारने की कोशिश करते हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। हालांकि हमने भी राज्यसभा इलेक्शन में उनको सपोर्ट किया, लेकिन हमने एक लार्जर काज के लिए सपोर्ट किया। हम आज उनसे पूछना चाहते हैं, जब आपको राज्यसभा इलेक्शन के वक्त जो है, जब आपको यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां याद आती हैं, उस वक्त PDP, PC, AIP, दूसरी पार्टियां याद आती हैं, तो लोगों के जिस वक्त मसाइल होते हैं, जिस वक्त लोगों के ऊपर घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, उस वक्त आपको यहाँ की रीजनल पार्टीज क्यों नहीं याद आती है। जब आपको DDC इलेक्शंस के वक्त अपने सियासी मफाद के लिए जो है आपने पॉलिटिकल पार्टी यूनाइट किया। आप एक मैं चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, आप इस वक्त एक स्टैंड ले लीजिए, आप इस वक्त एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। जिस वक्त महराज मलिक के ऊपर PSA लगा, उस वक्त हमने डिमांड की, हमने इन राइटिंग स्पीकर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए। लेकिन हद तो यह है कि उन्होंने एक जो उनका एक अलायंस पार्टनर था उसके ऊपर जब PSA लगाया गया, उस वक्त भी उन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब की सरकार की तरफ से जो है इस बारे में जो है कोई सीरियस इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने मिनिस्टर्स को जो है अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो है एज एम्बेसडर्स भेजा और वहाँ पे अलग अलग रियासतों के साथ जो है उनको लिज़न में रखा, तो इसी तरह से इस वक्त भी चाहिए था कि जिन जिन रियासतों के अंदर इस वक्त स्टूडेंट्स के ऊपर या ख़ासकर जो इस वक्त शॉल सेलर्स के ऊपर जो इस वक्त हमले किए जाते हैं, तो एटलीस्ट हुकूमत को चाहिए था कि एक सीनियर KAS ऑफिसर, एक KPS ऑफिसर को जो है डिजिग्नेट करके नोडल ऑफिसर्स रखते, ताकि जो लोगों की जो हमारे जो शहरी वहाँ पे जो काम करते हैं
वो अपनी ग्रीवेंसेस उनके पास रखते हैं। तो कोई स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे हैं, मजम्मत तब्दील नहीं हो रही है। मेरे साथ एमएलए लंगेट का साफ तौर कहना है कि हुकूमत को चाहे कि वो ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाए जिसमें हर पार्टी को अपनी वहाँ पर तसरत रखे। जहाँ इस वक्त चाहे बेरोज़गारी की बात करें या मनरेगा की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, उन्हें कहा कि जो सब वेंडर्स की तरफ से वहाँ पे मारपीट की जाए उन पर बात करें। तो फिलहाल तो हुकूमत को चाहे कि वो एक मीटिंग ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए जिसमें डिस्कस होगी किस तरह इसमें पेशरफ्त हो सकती है। जी मीडिया के लिए कुपवारा से एजाज मंजर।